वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। यहाँ पर आपके लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। इसमें आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, जिसमें मैंने आपके लिए पढ़ाया था। आपके लिए सबसे पहले मैं लेटर, वर्ड एंड कल जो क्लास दी थी वो फेज की क्लास थी। आज जो क्लास होने वाली है वो आपकी क्लास होने वाली है क्लॉज की। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था आपके लिए इंग्लिश स्पेशल कोर्स है। इसमें हम जीरो से यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक चलने वाले हैं और एक एक टॉपिक को बड़ी बारीकी के साथ पढ़ने वाले हैं। और जितने भी टॉपिक यहाँ पे कराए जाएंगे, हर टॉपिक का आपको साइड में आपको टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे आपके लिए, जैसा टॉपिक हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपकी तैयारी को और जोरदार और सही ढंग से एक बेहतर लेवल पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर एक बैच, फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है। चलो शुरू करते हैं इस बैच को आगे क्लासेस के लेकर के। इसमें हमने फ्रेज आपके लिए पढ़ाई थी। अगर आपको जानकारी फ्रेज की अच्छी तरह से हो गई है तो इसका मतलब आप क्लॉज को पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, आपको पहले भी इस पेज को एक बार दोबारा बताया था आप, चलिए। इसमें आपके लिए बताया था, देखिए नाउन कैसे छांटते हैं। देखो, नाउन छांटने का तरीका क्या था। नाउन छांटने के लिए हम वर्ड से, हूं से और होम से हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो किससे करेंगे, वर्ब से करेंगे। और रिप्लाई में क्या मिलेगा आपको, रिप्लाई में जो नाउन मिलेगा आपको, वो नाउन आपका या तो सब्जेक्ट होगा या फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसकी आपको हिंदी बताई थी मैंने, वर्ड को क्या बोलते हैं, होम को कौन बोलते हैं, होम को किसे और किसको बोलते हैं, ठीक है। जब वर्ड से आप क्वेश्चन करेंगे तो रिप्लाई जो आएगा वो आपका नॉन लिविंग आएगा। कैसा नाउन होगा, नॉन लिविंग, ठीक है। कैसा, वही आपका क्या सकता है, तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन होम से केवल आपको सब्जेक्ट मिलेगा और लिविंग मिलेगा। होम से आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, लिविंग मिलेगा, ठीक है। ये इतनी चीजें मैंने आपके लिए बताई थी आपके लिए। तो आपका इनका जो काम है वो पढ़ने वाला है किसमें, क्लॉज में। जो हम क्लॉज पढ़ेंगे उसमें इसका काम आगे पढ़ने वाला है। देखिए, आज का जो क्लास स्टार्ट होनी है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है आपकी। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझाना है क्लॉज क्या होता है। देखो, क्लॉज होता है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, सपोज कीजिए, एक मिनट, ये देखिए कोई सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है मान लीजिए। इस सेंटेंस में क्या होगा, एक तो होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट, और दूसरा और क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपका प्रेडिकेट। अगर ये दो चीजें किसी भी सेंटेंस के पास हैं, किसी भी सेंटेंस में दो चीजें हैं, क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा, आपका क्लॉज कहलाएगा। और क्लॉज जो होता है वो एक्ट करता है, या तो करेगा पूरे सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस की तरह आपको अर्थ देता है, कंप्लीट अर्थ देता है। और कभी कभी क्या देता है, वो इनकम्प्लीट अर्थ भी शो करता है, यानी पूरा अर्थ भी वो नहीं देता है, ठीक है। तो क्लॉज को हम पढ़ेंगे किस तरह से, आपका क्लॉज हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से इसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने इसकी आपको समझाई है क्या, डेफिनेशन मैंने आपको उसी समझाई है आपके लिए। जो डेफिनेशन है वो देखिए आप। सबसे पहले डेफिनेशन की स्पेलिंग देखिए, DEFINITION। इसमें आते हैं आपके 3 बार आपका आई आता है, ठीक है। गलती कहाँ करता है बच्चा, गलती करता है डेफी तो सही लिखेगा, यहाँ नेशन कर देता है, क्या करता है, नेशन, जबकि है क्या, नेशन नहीं है, आई आता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, नीसन होता है, ठीक है। क्या होता है, नीसन। बच्चा करता है DEFINITI, सॉरी सॉरी, अरे ये क्या हो गया भाई, DEFINATION, डेफिनेशन ऐसे लगता है बच्चा। तो सही इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका डेफिनेशन है ये आपका गलत माना जाता है, ठीक है। तो सही क्या होगा, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो सही होगा। तो बताइए, देखिए, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज जो होता है वर्ड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। क्लॉज क्या, वर्ड्स का ग्रुप है दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, जिसके पास क्या होता है, एक तो होता है आपका सब्जेक्ट और क्या होता है, एक होता है आपका प्रेडिकेट, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपके लिए बताता हूँ, रोहन प्लेज फुटबॉल। रोहन रोहन क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो आ रहा है, ये रोहन आपका क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये प्लेज फुटबॉल क्या है, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम क्लॉज कह सकते हैं। क्या है, ये क्लॉज है, ठीक है। ये क्या है, क्लॉज है, ठीक है। अब एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में कम से कम एक सेंटेंस, वो सेंटेंस अगर सिंपल है तो उसको क्लॉज भी बोल सकते हैं और सेंटेंस भी बोल सकते हैं।
अगर एक सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो उसमें दो या दो से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं। टू और मोर देन टू क्लॉजेस में हो सकते हैं, ठीक है ना। दो या दो से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखिए, इट फंक्शन यह कार्य करता है। इट कैन फंक्शन, यह फंक्शन कर सकता है एज अ होल। एज अ होल क्या? एज अ होल सेंटेंस। एज अ होल सेंटेंस, ये पूरे सेंटेंस की तरह कार्य कर सकता है, या फिर अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, या किसी सेंटेंस में क्या होगा, ये सेंटेंस का कोई पार्ट होगा, ठीक है ना, सेंटेंस का कोई भाग होगा। और क्या बताने वाले इसमें, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको डेफिनेशन क्लॉज की समझ में आ गई। क्लॉज क्या होता है? एक सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और क्या होगा, उसके बाद जो कुछ होगा वो प्रेडिकेट होगा। इतनी चीजें अगर किसी सेंटेंस में आपको दिख रही है तो उसको भी क्लॉज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लॉज कह सकते हैं। क्लॉज आपका क्या हो सकता है? क्लॉज एक होल सेंटेंस हो सकता है, एक होल सेंटेंस हो सकता है, या फिर सेंटेंस का क्या हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? पार्ट। ये क्या करता है? एक कंप्लीट कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है, या फिर इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकता है। दोनों तरह से होता है, ठीक है ना। कंप्लीट मीनिंग भी दे सकता है या इनकम्प्लीट मीनिंग भी दे सकता है, ठीक। तो इतनी चीजें किसके अंदर होती है? क्लॉज के अंदर आती हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको और कुछ भी कराना बाकी। ये चीजें आपको केवल समझनी है। अगर जो मैंने लिखा है और जो मैं रफ कर रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में तुरंत उसे नोट कर लें आप, ठीक है। तो क्लॉज के बारे में आपको जो क्लॉज जो पढ़ाया गया, क्लॉज आपका, क्लॉज के पढ़ते हैं टाइप। टाइप्स किसके? क्लॉज के। और क्लॉज के टाइप कितने? क्लॉज के आपके दो टाइप हैं। क्लॉज को पढ़ते हैं हम, तो क्लॉज के टाइप्स हैं दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। एक होता है आपका, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम, जैसा कि ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये जुड़ता किससे है, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज ही बोल देते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट, इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज तब बोलेंगे जब ये किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि ये किससे जुड़ेगा? ये कंजंक्शन हुआ कौन सा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉजेस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा था आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब चलते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है। देखो, कोऑर्डिनेट क्लॉज में उसे उसको कहा जाएगा ऐसा क्लॉज, ऐसा क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं कैसे? एक मिनट, हिंदी वाले बच्चों के लिए पूरी आपको बताया जाएगा आपके लिए। ये जो क्लॉज है, इट इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट, अरे ये क्या हो जाता है बात, इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट। ये कंप्लीट थॉट क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है ना। इट कैन डिलीवर अ कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग का सेंस को, कंप्लीट सेंस विदाउट
सपोर्ट ऑफ एनीथिंग। ये बिना किसी सपोर्ट के अपना मीनिंग क्या कर सकता है, कंप्लीट सेंस डिलीवर कर सकता है, ठीक है ना। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट विदाउट सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। ये कंप्लीट जो थॉट है वो क्या नहीं कर पाता एक्सप्रेस, मतलब कंप्लीट जो थॉट है, कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है उसको क्या नहीं कर पाता, डिलीवर नहीं कर पाता, कंप्लीट जानकारी नहीं देता है। इसको अगर जानकारी देनी है और पूरा पूरा अर्थ देगा, कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा, तो इसको सारा किसका चाहिए, इसको सारा चाहिए इंडिपेंडेंट क्लॉज का। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की सहायता से अपना अर्थ दे पाता है। अगर सहायता नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं होगा, तो ये अपना कंप्लीट अर्थ नहीं दे पाएगा। ये बिना किसी सहायता के दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ही gave me, he gave me 100 rupees and I spent them। उसने मुझे कितने रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, सॉरी 100 रुपए दिए, एंड और मैंने उन्हें क्या कर दिया, खर्च कर दिया। जो एंड है ना, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये क्या है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। अब देखिए उसने मुझे कितने रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, तो ये कैसा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसने मुझे दिए 100 रुपए, सॉरी 100 रुपए दिए, ठीक है ना, उसने मुझे 100 रुपए दिए और मैंने वो 100 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो ये भी कैसा होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इन दोनों को अपना अर्थ देने के लिए किसी पर दूसरी चीज पर क्या है, डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। ये अपना अर्थ खुद दे सकते हैं, स्वयं अपना अर्थ दे सकते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए, इफ, इसका एग्जांपल देखिए, इफ यू give me your pen, I will write an application। write an application। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन। देखो इसमें भी क्लॉज कितने, इसमें भी 2 क्लॉज हैं। क्लॉज कितने क्लॉज हैं, 2। देखो एक तो क्लॉज ये है, इफ यू गिव मी योर पेन, इफ यू गिव मी योर पेन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इफ यू गिव मी योर, ये योर है, ठीक है, योर पेन। अगर तुम मुझे अपना पेन देते हो, आई विल राइट एन एप्लीकेशन, फिर मैं क्या लिखूंगा, अपना एप्लीकेशन लिख दूंगा। तो मतलब एप्लीकेशन कब लिखोगे, जब तुम मुझे पेन दोगे। अगर पेन ना दिया तो पेन नहीं दिया तो एप्लीकेशन नहीं लिख पाएगा। अगर इतनी बात बोलूं, यदि तुम मुझे अपना पेन देते हो, यदि तुम मुझे अपना पेन देते हो, तो फिर उसके बाद आपको कोई आगे कोई जानकारी दी जा रही है, आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि इसके बाद और भी बात है जो बताई जानी है, लेकिन बता नहीं पा रहे। वो जो बात बताई जाएगी, उसमें बताई जाएगी, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो ये जो था, ये कंप्लीट अर्थ डिलीवर नहीं कर रहा है, इसमें से क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये कैसा है आपका, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है ना,
चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें अगर आपकी समझ में आ गई हैं, इतनी चीजें अगर आपकी समझ में आ गई हैं, तो एक आपका, चलो इसको टेस्ट पे जाने से पहले हम एक नई स्लाइड लेते हैं। देखिए, एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, रोहित पेड द बिल यस्टरडे। रोहित पेड द बिल यस्टरडे, रोहित ने क्या किया, कल बिल पे कर दिया, ठीक है। दूसरा, ही केम हियर एंड आई वेंट टू पार्क। तीसरा, आई डोंट नो वेयर यू, वेयर यू नहीं, इसके वेयर ही हैज गॉन। ये आपके सामने मैं 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। ये जो पहला सेंटेंस है, ये जो पहला सेंटेंस है, इनको समझाने से पहले मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं। देखो, ये सेंटेंस है, रोहित पेड द बिल यस्टरडे, रोहित ने कल क्या था, बिल पे किया था, ठीक है। अगर ये सेंटेंस, एक सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से ना जुड़ा हो, किसी भी कंजंक्शन, किसी भी कंजंक्शन से ना जुड़ा हो, किसी भी कंजंक्शन से ना जुड़ा हो, तो वो तो होता है आपका कौन सा, सिंपल सेंटेंस। उसको हम या तो सिंपल क्लॉज बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, उसे सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा, आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। और या फिर इसी को क्या बोल देंगे हम, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि उसको अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। ये तो रही पहले सेंटेंस की बात। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। देखो, अगर अगर कोई दो या दो से ज्यादा क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़े हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हैं, से जुड़े हों, तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। वह सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो मैंने आपको पहला बता दिया, जो किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ेगा उसको बोलेंगे हम सिंपल सेंटेंस, या उसी को बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो अगर कोई दो या दो से ज्यादा क्लॉज या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा होता है, अगर कोई दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस हो और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। अब बात आती है अगले की।
जब कोई क्लॉज क्लॉजेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, जब कोई क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेगा तो वो हो जाएगा आपका क्या, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। जो किसी से नहीं जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस होगा। और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है वो आपका होता है क्या, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जो क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस जुड़ करके क्या बनाते हैं, वो सेंटेंस बनाते हैं। और इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर में तैयार होगा, 3 तरह का स्ट्रक्चर में तैयार होता है। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जुड़ के बनते हैं, या कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ते हैं। कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जो किससे जुड़ते हैं, आपके जो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब आपको यहां एक बात यहां बता देता हूं आपके लिए कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक छोटी सी डिटेल आपके लिए यहां पर दे रहा हूं। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक थोड़ी सी डिटेल मैं आपके लिए दे रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेट में आते हैं आपके फैन वॉइस। कौन से आते हैं, फैन वॉइस। फैन वॉइस वाले जो कंजंक्शन है वो किस में आते हैं आपके, वो आते हैं आपके किस में, कोऑर्डिनेट में। और फैन वॉइस को क्या बोलते हैं, देखो एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, और बी का मतलब होता है बट, और ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है यट, और एस का मतलब सु। यानी कि इन कंजंक्शन से कोई भी क्लॉज जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये बोला। और सेंटेंस कौन सा होगा आपका, कंपाउंड सेंटेंस। इनके अलावा फैन वॉइस के अलावा, एक्सेप्ट फैन वॉइस, और फैन वॉइस के अलावा इन कंजंक्शन के अलावा किसी से जुड़ा हो वो कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, और क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। चलो देखते हैं इसमें, इसको देखते हैं। ये सेंटेंस किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो आप कहेंगे सर किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा है। जब ये किसी भी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा है तो क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। अब देखो ये कौन से कंजंक्शन से जुड़ा है, ये जुड़ा है आपका कंजंक्शन एंड से। एंड कौन से हमारा, देखिए एंड आ रहा है आपका किसमें, फैन वॉइस वाले में, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है। कौन से कंजंक्शन से जुड़ा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है। जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ते हैं वो कौन से कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाते हैं आपके, कंपाउंड सेंटेंस। और इसमें दोनों क्लॉज कैसी है आपकी, ये भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये भी आपकी कैसी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट। ये कैसी क्लॉज है आपकी, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसी को बोलते हैं क्या, मेन क्लॉज। यही क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज होती है, ठीक है ना। ये भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। देखो कौन से कंजंक्शन से जुड़ी है, कौन से कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, ये जुड़ी है आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज। शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है।
अब देखो इसे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वेयर, अब देखो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है। अगर ये डब्ल्यू एच वर्ड होता, क्वेश्चन मार्क होते हैं, अब पीछे क्या लगा होता, क्वेश्चन मार्क लगा होता, ठीक है, उसके बाद क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसकी बात आ रही होती। अब इसके बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। क्या ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है? क्या ये फैनवर्ज में से नहीं है? अगर ये फैनवर्ज में से नहीं है तो क्लॉज कौन सी हो जाएगी, सबऑर्डिनेट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी जो क्लॉज है कौन सी कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और आपको बताओ, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक आपका मेन क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक आपकी कौन सी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये मिलके क्या बनाते हैं, कौन सा सेंटेंस बनाती है आपकी, ये बनाती है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तीसरा वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ मैंने आपको क्लॉज भी बता दिया आपके लिए, आपको क्लॉज बताए आपके लिए, सेंटेंस भी बता दिए कैसे आपके सेंटेंस बनते हैं आपके, और पहचानेंगे कैसे एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये भी आपको बता दिया। जो ऐसे दो कोई क्लॉज, ये क्लॉज, एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया, ये दो क्लॉज किससे जुड़े हुए हैं, ये आपके एंड से जुड़े हुए हैं। एंड क्या है, एंड आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जो फैनवर्ज वाले होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। इस कंजंक्शन से कोई भी दो क्लॉज जुड़े हों तो वो क्या कहलाएगा, आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और ये वाला नीचे वाला किससे जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और ये किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ था, तो ये केवल क्लॉज अपने आप में क्लॉज है, और ये सेंटेंस है, क्या है, ये अपने आप में सेंटेंस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है, टेस्ट देने से पहले मैं आपको फिर बता दूं आपके लिए एक ही पेज में। अब देखो इसमें क्या है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी तीन भागों में बांटा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं। देखो इसमें नोट्स आपको बनाने हैं आपको, ठीक है, नोट्स आपको बनाने होंगे। पहला होता है आपका कौन सा क्लॉज, पहला होगा आपका नाउन क्लॉज। जैसे मैंने आपको फ्रेज बताए थे, अगर आपको उस तरह से चीजें आते हैं तो भी आप इन्हें आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक है। दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव, और तीसरा होता है आपका एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब। अगर आपको इनके बारे में पहले से चीजें जब मैंने आपके लिए फ्रेज पढ़ाया था, अगर आपको फ्रेज की बात, फ्रेज भी आपको याद है कि मैंने फ्रेज किस तरह से कराया था, तो आप आसानी से क्या पहचान पाएंगे, आप क्लॉज भी आप आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा क्लॉज है। देखो नाउन पहचानने के लिए क्या करते हैं हम, नाउन पहचानने के लिए वही क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा केवल। मैंने क्या बताया था, इसमें आप क्वेश्चन किससे करते हैं, आप व्हाट या हूं, व्हाट या हूं से क्वेश्चन कर देना, व्हाट या हूं से क्वेश्चन कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपके लिए क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको नाउन क्लॉज आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा मिल जाएगा, नाउन क्लॉज मिल जाएगा, ठीक। इसमें क्या करना है आपको, एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव के लिए क्या करना है आपको, एडजेक्टिव में आप जो क्वेश्चन करना है वो आपको या तो क्वेश्चन करना विच से, किससे करेंगे, विच, या करना किससे, व्हाट काइंड ऑफ से, व्हाट काइंड ऑफ। इन दोनों वर्ड्स में से किसी से भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिप्लाई में आप क्या मिलेगा, आपको एडजेक्टिव क्लॉज मिलेगा। यदि आप व्हाट और हु से क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ भी आपको नाउन क्लॉज मिलेगा, ठीक है, नाउन क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब के लिए किससे क्वेश्चन करना होता है, देखो एडवर्ब के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं आप किससे, हाउ से क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हेन से क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाई से क्वेश्चन कर सकते हैं, वेयर से क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप इन वर्ड से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे क्या करेंगे आप, क्वेश्चन करेंगे, इससे भी क्या करेंगे आप, क्वेश्चन करेंगे। जब आप इनसे क्वेश्चन करेंगे तो जो जवाब में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, या तो अगर इससे क्वेश्चन करेंगे तो नाउन क्लॉज मिलेगा, इससे क्वेश्चन करेंगे तो एडजेक्टिव क्लॉज मिलेगा, इससे करेंगे तो आप एडवर्ब क्लॉज मिलेगा। लेकिन ये कहाँ मिलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अब आपको फैनवर्ज वाले नहीं देखने, आपको फैनवर्ज वाले को किसके लिए थे, वो तो केवल आपके लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज के लिए थे। हमें क्या चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप होते हैं तीन। इसी की टाइप को आगे क्या करना है, आपको छांटना है। आपको देखो
ये मैंने आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस आपके लिए दी है। ये कुछ 10 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कीजिए, ये क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है। आप आसानी से पहचान पाएंगे कौन सा क्लॉज है। देखिए ये कह रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही विल कम, वो आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। अब देखो हम जब नहीं पता तो ये तो आपकी रही मेन क्लॉज, ये तो किसी से जुड़ी नहीं है, ये क्या आपकी ये मेन क्लॉज है। क्या है आपकी मेन क्लॉज। इसी मेन क्लॉज का क्या नाम था आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, यही थी, ठीक है। तो इसमें क्या ये वर्ब आ रही है। अब इस वर्ब से मैं करूंगा क्वेश्चन, मैंने कर दिया क्वेश्चन व्हाट से, ठीक है ना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता आपको, क्या नहीं पता। तो जब क्या का ये रिप्लाई आ रहा है कि मुझे नहीं पता वो आएगा कि नहीं आएगा, तो ये जो किसका रिप्लाई है, ये किसका रिप्लाई, क्या का रिप्लाई। तो ये क्या का रिप्लाई क्या होता है, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन क्लॉज होता है। क्या होता है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज है, ठीक है ना। और वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं आएगा, व्हाट का रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखिए ये पूरा का पूरा जो था वेदर से जुड़ा हुआ है। जब ये वेदर से जुड़ा तो अपने आप में क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अच्छा सबऑर्डिनेट क्लॉज ही तो आपको छांटनी होती है। हमें क्या चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी टाइप चाहिए। क्या नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो ये क्या निकला आपका, नाउन क्लॉज निकला। आगे देखिए शिवम, किसके बारे में पूछे, शिवम के बारे में। देखिए ये आपका शिवम, हमने कहा शिवम, अब शिवम के बारे में हमने कहा विच शिवम, हम क्या बोलेंगे विच, कौन सा शिवम। अब विच का रिप्लाई आपको ये मिलेगा कि हु वॉज फेमस सिंगर, वो क्या है, एक फेमस सिंगर था, हु वॉज अ फेमस सिंगर। तो ये विच का रिप्लाई क्या होता है, विच का रिप्लाई होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। ये वैसे कौन सा, वैसे आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यहाँ पे इसका भी क्या है टाइप होंगे आपके, सबऑर्डिनेट भी कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे देखिए व्हाट ही सेज इज नॉट करेक्ट, व्हाट ही सेज जो वो कहता है, इज नॉट करेक्ट वो सही नहीं है। तो हम पूछेंगे क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। तो हमने इससे पूछा जवाब किससे, व्हाट से, कि भाई सही क्या नहीं है। तो उसने कहा जो कुछ भी वो कहता है। अब ये जवाब कैसा आएगा, इसका तो जवाब है, रिप्लाई किसका, इसका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। आगे देखिए आर यू लिसनिंग, और देखो इसका मैं और एक बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपके लिए। देखिए आर यू लिसनिंग, ये क्या, देखो आर यू लिसनिंग टू, ये टू आ रहा है, और टू के बाद क्या आता है, टू के बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये प्रपोजिशन है, टू क्या है यहाँ पे, ये प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जब ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन ही तो हो सकता है। तो प्रोनाउन की तो लिस्ट है नहीं, यहाँ पे क्या है, नाउन। तो किसकी लिस्ट है, नाउन की। यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, नाउन क्लॉज। आप जाएंगे सर क्वेश्चन से पहचान, तो क्वेश्चन से देखिए आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हो। तो आप पूछेंगे क्या, क्या सुन रहा हूँ, क्या सुन रहे हो। तो उसने कहा व्हाट एम आई सेइंग, जो मैं कह रहा हूँ, मतलब जो मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो। तो ये क्या, यहाँ आंसर क्या था, इसने वर्ड से तो क्वेश्चन करेंगे, जब वर्ड से क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन किससे करेंगे हम, वर्ड से करेंगे, तो जवाब में क्या मिलेगा आपको, आपको जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा आपको नाउन। ये क्वेश्चन है वर्ड से, तो वहां पे क्या आ जाएगा, नाउन क्लॉज आ जाएगा। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कर लिए। आगे देखिए इसी का आपको टेस्ट भी मिल जाएगा आपके लिए, इस क्लास का वो टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपके लिए, बगल में वहां से भी आपसे छांट सकते हैं, ठीक है। उसमें मिलेगा हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लॉजेस, क्लॉजेस को हम कैसे छांटें, ठीक है। आवर एक्सपेक्टेशंस वाज दैट वुड सक्सीड, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीदें क्या है, हमारी उम्मीदें क्या थी, हमारी उम्मीद थी कि दैट वी वुड सक्सीड, हम क्या हो जाएंगे, हम सफल हो जाएं, हम सफल हो जाएं, हम सफल क्या हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे, हमारी क्या थी, उम्मीदें नहीं। तो देखिए अब ये क्या आ रहा, देखो ये वॉज है। अब खुद सोचिए वॉज के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऐसे ही पहचान सकते हैं, आपसे बहुत सादा तरीका है भाई। ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही तो आता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। आवर एक्सपेक्टेशन ये आपका नाउन, ये आपका नाउन है पूरा, ये पूरा क्या नाउन। तो आगे देखिए ऑल डिपेंड्स अपॉन, देखो फिर मैंने अभी क्या बताया था, अगले प्रपोजिशन आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है, ये रहा प्रपोजिशन, ये रहा क्या प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ऑल डिपेंड्स, और सभी डिपेंड्स हैं, किस पर डिपेंड है, तो किसके लिए क्या आ जाएगा, नाउन क्लॉज, ठीक है। टेल मी, मुझे बताइए, आप पूछें टेल मी, मुझे बताइए क्या बताएं, आपको ऐसे पूछे ना व्हाट, क्या बताएं। वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नाउन क्लॉज हो जाएगा। ये भी क्या होगा आपका, नाउन क्लॉज होगा, क्योंकि रिप्लाई किसका है, व्हाट का,
किसका रिप्लाई है? व्हाट का। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास। अब देखो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, लेकिन कब, कैसे पास हो जाओगे? हाउ, कैसे पास हो जाओगे? हाउ। तो हाउ का रिप्लाई क्या है? यदि तुम क्या करते हो? कठिन परिश्रम करते हो तो ये किसका रिप्लाई है? हाउ का। और हाउ का रिप्लाई क्या होगा? एडवर्ब। तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी? आपकी एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ? आपके लिए समझ में आ रहा है आपके लिए? अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करें, आप समझ में ना आए, ठीक है, कमेंट आपको जरूर करना है। अब देखिए, आई पेंट, मैं पेंट करता हूं, बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, मैं पेंट करता हूं, आई पेंट। चलो एक काम करते हैं, ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है ना, इसका जवाब आपको देना अगली क्लास में, इसका जवाब आपको अगली क्लास में देना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, इसका जवाब आपको अगली क्लास में देना आपके लिए, ठीक है ना। तो ये इसका जवाब आपको अगली क्लास में देना, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा, ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो बताया जाएगा। ये क्वेश्चन केवल आपके लिए छोड़ा गया। तो आज हमने क्या खत्म कर लिया? क्लॉज टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। आपको हमने क्लॉज खत्म कर लिया विद प्रैक्टिस, फ्रेज खत्म कर लिया विद प्रैक्टिस, और हमने लेटर एंड वर्ड भी खत्म कर लिए विद प्रैक्टिस, ठीक है। इतने टॉपिक हमने खत्म कर चुके हैं, ये टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो कल चलेगा आपका सेंटेंस। क्या चलेगा आपका? कल जो क्लास होने वाली है वो आपकी सेंटेंस की होने वाली है, ठीक है। चलो आज के लिए इस क्लास को तय रखते हैं। थैंक यू सो मच।